आध्यात्मिक शक्तियाँ। दुर्गा देवी का गायन है ना, 8 हाथ वाले। Power are the internal pillar of the soul in which my inner value can express himself, and the value can become my decoration to the external world. So people see my value, but my pillar is inside. मतलब मेरी शक्तियाँ अंदर है की शक्ति, Power to judge निर्णय करने की शक्ति, means to have a proper understanding, to judge. Power to face, सामना करने की शक्ति, power to cooperate, सहयोग करने की शक्ति, power of introversion, अंतर्मुखता की शक्ति, and power to let go, back up. लेट गो करना या पैक अप, पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति। हाँ, समेटने की शक्ति है। Past is past, take whatever is needed for the future, you know, and so don't be burden yourself with all the fruit of the past, experience of the past, but don't get lost in the details. पुरानी बातों को जो है हम लोग बहुत पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ देना, लेट गो करना। be in the present and keep your aim for the future. Yeah. Okay, so and then we have the seventh lesson is about our principle of life, you know, which is purity, divine virtue, celibacy, pure food, vegetarian food, you know, like that. You know, so that is the way of life of a yogi. That's the way of life of a yogi. योगी का जीवन शैली कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हाँ है। और एक वो कह रहे थे कि वो 1000 किलोमीटर अफ्रीका में पैदल चले थे, और उस दौरान में उनको एक बहुत स्पिरिचुअल एक उनको एक्सपीरियंस हुआ था उसके 77 में। उसके बाद उनका लक्ष्य ही था कि हमको ढूंढना है भगवान को, और किसी व्यक्ति से उनका परिचय हुआ जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे। स्कॉटलैंड में वो सेंटर खोलने जा रहे थे, तो उनके साथ बात करते हुए उनको लगा कि उनके जीवन का जो भी जो उनके सवाल थे या जो वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिला। तो 1978 में फिर वो लंदन में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और उन्होंने राजयोग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और उसके बाद से वो इससे जुड़े हुए हैं। 4 कॉन्टिनेंट में वो ट्रैवल करते हैं और जगह जगह पर लेक्चर्स या आध्यात्मिक। कितने देशों का भ्रमण कर चुके अब तक? 71 देशों का वो भ्रमण कर चुके हैं। और वो कहते हैं कि भारत जो है वो धरणी जो है वो सब अविनाशी, सबसे पुराना अविनाशी भारत ही है। और सबसे विशेष बात है कि वो इंडिया या हिंदुस्तान नहीं कहते हैं, वो भारत के बारे में वो कहते हैं कि सभी धर्म जो है मुख्य यहाँ ही से निकले हैं। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्रिश्चियन धर्म का है, तो वो बताते हैं कि ये माना जाता है कि 14 वर्ष से 30 वर्ष तक क्राइस्ट के बारे में नहीं पता, उनके जीवन के बारे में नहीं पता है। तो ये माना जाता है कि वो भारत में थे और भारत में किसी गुरु से उन्होंने शिक्षा ली, क्योंकि पता था कि भारत में बहुत नॉलेज है। और फिर वो वापस पैलेस्टाइन गए, जहाँ पर उनके और ये उन्होंने सीखा था भारत में कि कृष्ण ही भगवान है। तो कहते हैं कि वो वापस गए तो उनके जो भी वो मानते हैं कि क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश की, और क्योंकि कृष्ण, तो उनको लगा कृष्ण मेरे अंदर आए, तो लेकिन भाषा के कारण वो क्राइस्ट कहते हैं कि क्राइस्ट, और फिर क्रिश्चियन धर्म वहाँ से स्थापन हुआ। और वो इब्राहिम के बारे में भी कहते हैं कि इब्राहिम के पिता हिंदू थे, माने सनातन धर्म के थे, और वो मूर्तिकार थे। तो इब्राहिम से एक पत्थर था शिव का, शिवलिंग, जो एक पत्थर उठाकर लेकर गए थे, तो वहाँ वो मूर्ति बनाते थे। और मूर्ति बनाते बनाते उनको लगा कि ये तो पत्थर है, इसकी पूजा नहीं करनी। पर वो जो भारत से जो वो एक शिवलिंग लेकर गए थे या पत्थर लेकर गए थे, फिर वो ये मानते हैं कि मक्का में वही स्थापन है। और एक्चुअली जो सनातन धर्म है वो जड़ है सभी धर्मों का। विश्व में जितने भी धर्म हैं कि वो परिक्रमा करते हैं, वो 7 बार परिक्रमा करते हैं जब हज करने जाते हैं, और उस पत्थर को चूमते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो काला हो गया है। वो मुसलमान भी मानते हैं कि पाप धोते धोते जो संज्ञ अस्वद उस पत्थर को कहते हैं, तो वो धीरे धीरे काला हो गया है पाप धोते धोते मनुष्य। ये सृष्टि चक्र जो है वो रिपीट होता है, और 5000 वर्ष बाद सब कुछ हूबहू रिपीट होता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मेरा नाम जया है, ब्रह्मा कुमारी से हम 14 वर्ष से जुड़े हुए हैं और यहीं जमशेदपुर में रहते हैं।
ये आध्यात्मिकता का संदेश देने के लिए ये सब जगह जाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सो आध्यात्मिकता में है कि हम सारा अपना काम करते हुए और जितना हम उस जड़ बीज परमात्मा से जुड़ते हैं, जिसको वो भी मानते हैं कि वो शिव हैं, और जब हम उनसे जुड़ते हैं इतनी शक्ति होती है कि हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बिल्कुल दैवी गुणों वाला बना सकते हैं। 21 वर्ष की आयु, 19 वर्ष से वो भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद 78 में 1956 का जन्म है उनका, तो अराउंड 22 वर्ष में ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं। और 21 वर्ष में उनको वो आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, जिसके बाद